मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। अभी डेट शीट्स आ गई है बोर्ड की, क्लास 10th वालों की भी, 12th वालों की भी। सभी स्कूलों में प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं। बच्चे कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं कि मेरा अभी सिलेबस ये रह रहा है, अभी ये रह रहा है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पूरे साल पढ़ाई करी है और बोर्ड कोई हुआ नहीं होता कि आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं बोर्ड की, तो बोर्ड के अंदर अभी लगभग देखा जाए तो प्री बोर्ड वगैरह मिला के आपके पास नियर अबाउट 15 फैब से जब पेपर है, इसका मतलब लगभग दिसंबर का 30 डेज और जनवरी का 30 डेज और फरवरी का आपका लगभग 10 डेज मान लेते हैं। लगभग आपके पास 70 डेज है। लेकिन मैं आपको एक 45 डेज का मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया है। उसके बाद जो 30 डेज बचेगा आप उसमें रिवाइज कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, उसी को देखना है, उसी को करना है। किसके चैप्टर से कितने वेटेज आता है ये सबको पता है। क्या क्या डायग्राम्स करने हैं किस चैप्टर के अंदर, किस चैप्टर्स के अंदर हमें फॉर्मूले याद करने हैं, किसमें स्टेटमेंट याद करना है, ये सब चीजें आपको देखनी है। मैं आपको अभी ये बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। सबसे पहले हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर हमारे पास है केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बोनेट्स कंपाउंड। 4 चैप्टर है। इन 4 चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर हम लेंगे मात्र 10 दिन। कितने लेने वाले हम यहां पे लेने वाले हैं 10 डेज। 10 डेज में क्या करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर अगर बात करें हम, जितनी इक्वेशन है ओनली एनसीईआरटी एंड एक पीवाईक्यू। एक क्या लेना आपको? एक तो एनसीईआरटी हमें फॉलो करना है प्लस एक पीवाईक्यू। ये 2 बुक फॉलो करनी है। इसके अलावा कोई भी तीसरी बुक हमें नहीं फॉलो करनी है। पीवाईक्यू इसलिए कि उसमें चैप्टर वाइज हमें क्वेश्चंस गिवन होता है, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे हमें लिखने हैं, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। तो इस चैप्टर के अंदर हम यहां पे देने वाले हैं 2 डेज, क्योंकि छोटा चैप्टर है। यहां पे एसिड बेस एंड सॉल्ट, यहां पे मैं आपको बताऊं 3 डेज देने हैं। इस चैप्टर के अंदर मैं दूंगा आपको 3 डेज। फिर बचा मेटल नॉन मेटल, यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं यहां भी 3 डेज आप देने वाले हैं। कार्बन एंड कंपाउंड, यहां पे हमें ध्यान रखना है, यहां पे हमें 2 to 3 डेज, मतलब आपको यहां भी 3 दिन देने हैं। लगभग 10 से 11 दिन, 10 दिन का मैंने बोला है। यहां पे आप थोड़ा कम कर सकते हैं मेटल और नॉन के अंदर। तो 10 दिन आपको केमिस्ट्री के अंदर देने हैं। और डेली में क्या कर रहा हूं आपको? डेली 4 से 6 घंटे, नॉट मोर देन दिस। ये काफी है। 4 से 6 घंटे आपको काफी है, इससे ज्यादा हमें नहीं देने हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सर पूरे साल तो मैंने 1 घंटा पढ़ा है, डेली 2 घंटा पढ़ा है, अब मैं इतने घंटे कैसे पढ़ूंगा। हमें इस पर ध्यान नहीं रखना है, हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है। हमें 2-2 घंटे पढ़ना है, इंटरवल दे दे के 2 घंटा सुबह पढ़ लिया, दोपहर में 2 घंटे पढ़ लिया, शाम को 2 घंटे पढ़ लिया, हो गया 6 घंटे। मतलब रात को पढ़ लिया 2 घंटे, हो गए 6 घंटे। स्कूल अब प्री बोर्ड होंगे तो स्कूल बच्चे अब नहीं जाएंगे, तो स्कूल को टाइम को हटा देना है आपको मात्र 6 घंटे साइंस में देना है। अब 6 घंटे से कम आप नहीं दे सकते, रीजन फिर आपका रिवीजन अच्छे से नहीं होगा। तो आपने ये 4 चैप्टर देख लिया, 10 डेज दे दिया आपने। उसके बाद बच्चा बायो के अंदर हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी। ये भी 4 चैप्टर है बायो के अंदर। यहां भी आपको देना है मात्र, मैं कहूंगा आपसे 15 डेज। कितने देना आपको? 15
डेज देने हैं। 15 डेज देने के बाद इसमें क्या है, हमारे पास जितने हमारे पास डायग्राम हैं बायो के अंदर, जितने भी डायग्राम हैं, डायग्राम को हमें बिल्कुल रट जाना है, हमें बिल्कुल रट सा जाना है। डायग्राम एनसीईआरटी, खासकर बायोलॉजी के डायग्राम आपके चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के अंदर 2 डायग्राम है, उन डायग्राम को आपको बार बार रिपीट करके बनाने हैं और उसकी लेबलिंग हमें अच्छे से याद कर लेनी है। अगर पेपर में आप डायग्राम बनाते हैं, लेबल अच्छा करते हैं तो फुल मार्क्स मिलता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपने एक डायग्राम बना दिया, कुछ लेबल अच्छे से कर दिया, तो मार्क्स आपको पूरे मिल जाते हैं। तो मार्क्स वहां भी आपको पूरे मिलेंगे। फिर लाइव प्रोसेस के अंदर आपको हमें देना है कितने दिन, मात्र 3 आपको देना है। यहां थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, यहां पे देने आपको 5 डेज देने हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, प्लांट और एनिमल दोनों है, तो इसमें आपको 5 डेज में दे रहा हूं। 5 डेज ओनली 4 आवर, नॉट मोर देन दिस। केवल आपको 4 घंटे देने हैं। अब आपको काम क्या है, एक नोटबुक लेनी है, नोटबुक का डायग्राम बनाने हैं, जितने प्रोसेस है प्रोसेस के बारे में लिखना है और स्टेप वाइज लिखना। डाइजेशन, जैसे मान लिया हमने डाइजेशन की बात कर रहे हैं, माउथ के अंदर इसोफेगस, इंटेस्टाइन, इस तरह से पार्ट एरो कर करके आप लिखते जाएंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेप्स याद रहेंगे, आप स्टेप के टर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे कहूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको देने हैं 3 डेज। कितने देने हैं, 3 डेज इसमें देने हैं आपको। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहां पे आपको देने हैं कितने दिन, 4 डेज देने हैं। यहां भी आपको 4 डेज विद डायग्राम, और हेरिडिटी के अंदर देने हैं आपको 3 डेज। इन सभी चैप्टर्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एनसीईआरटी का, पहले आप कॉन्सेप्ट करना है आपको, फिर उसके बाद जो पीवाईक्यू है, आप पीवाईक्यू के चैप्टर वाइज करने हैं आपको। चैप्टर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, 2 मार्क्स कौन सा बनाए रखे हैं यहाँ पे, 3 मार्क्स कौन सा बन रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, उसमें गिवन है आपको। किसी भी पब्लिकेशन का आप ले लीजिए, अरिहंत ले लीजिए, एमटीजी ले लीजिए, दिशा ले लीजिए, बहुत सारे पब्लिकेशन है। तो हमें उसको एक बुक लेके, अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूं तो आपको बोलूंगा अरिहंत ले लीजिए, अरिहंत बेटर है। तो वहां पे आप इन चैप्टर्स के पीवाईक्यू करेंगे। 1 मार्क्स वाले पहले कर लिया, फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लगा लिए, फिर 3 मार्क्स वाले लगा लिए, फिर 5 मार्क्स या 4 मार्क्स वाले लगा लिए। मीन्स जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आपने लगा लिए। उसके बाद बचे 15 डेज हो गया आपका, 25 डेज हो गया, बचा 20 डेज। इसमें आपके फिजिक्स में 4 चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सिलेबस में नहीं है, इन्वायरमेंट कटा हुआ है। इनमें भी 4 चैप्टर हैं। यहां भी आपको कितने दिन देने हैं आपको, यहां भी देने हैं आपको 15 डेज ही देने हैं, नॉट मोर देन दिस। बचे 5 डेज। 5 डेज हम करेंगे फुल रिवीजन, 5 डेज फुल बुक का रिवीजन। रिवीजन कैसे करेंगे, विद पीवाईक्यू, विद सैंपल पेपर। जो सैंपल पेपर हमें गिवन होगा पीवाईक्यू के अंदर, 2 3 4, उन सबको डेली हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी स्पीड भी बढ़ेगी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं कहूं लाइट के अंदर हमें कितने दिन देना है, यहां पे यहां भी आपको 5 डेज देने हैं। फिर ह्यूमन आई के अंदर कितने देने हैं, 3 डेज देने हैं आपको यहां पे। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 5 डेज, और मैग्नेटिक वाले के अंदर 2 डेज इज मोर देन इनफ। तो ये आपके डेज मैंने डिसाइड कर दिए। आप अभी से या कल से अपना टाइम टेबल इस अकॉर्डिंग बनाइए, और एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू आपके सामने 2 ही बुक होना चाहिए, और आपका एक नोट्स जिससे आपने पढ़ा हुआ है। किसी भी टीचर के नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, और उस नोट से आप जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले ही उसकी वीडियो डाल रखी है मैंने,
फिर भी मैं बोलूंगा आपको 4-5 टॉपिक जो है जो नहीं है सिलेबस में। मेनली फिजिक्स में बात करूं तो डीसी मोटर, एसी मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब लेंथी टॉपिक सारे कट चुके हैं। तो हमें इतना कंफ्यूज नहीं होना, जितने लेंथी टॉपिक थे वो कट चुके हैं सारे फिजिक्स के अंदर देखें तो, अगर ध्यान दें। अब हम बात करने वाले केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर बच्चों को कंफ्यूज होती है, सर केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है। केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं है, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री का एक पैटर्न है, पेपर वहीं से आता है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं आता है। आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करना है, बट एनसीईआरटी में क्या करना है आपको, जितने भी इक्वेशंस हैं, केमिकल इक्वेशन, उसको हमें याद कर लेने हैं। केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले याद कर लेने हैं, जैसे बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, बोरिक एसिड, ये सारे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उन सब के सभी के फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। और इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज जो है, एग्जाम्पल एक्टिविटीज के ओ वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। आपकी केमिस्ट्री की टेंशन यहां खत्म हो जाएगी। प्लस पीवाईक्यू आप देख लेंगे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, आप उसको कर लेंगे। और अपने एनसीईआरटी प्लस नोट्स से स्टिक रहेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो आपने कर लिया है। आपने बहुत पढ़ा है पूरे साल, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करी है, उसी को रिवाइज करना है। टेंशन नहीं लेना है, पेपर बहुत अच्छा होगा। बस आप इस स्ट्रेटजी से फॉलो करिए, चैप्टर को करिए। आपका यहां पर कितने दिन हो गए, 10, 15 और 15 कितने दिन हो गए, 40 डेज हो गए। प्लस मैंने क्या कहा आपको, 5 डेज फुल बुक रिवीजन। फुल बुक रिवीजन में क्या करना है आपको, यहां पे जो पीवाईक्यू है उसके अंदर आपको मिलते हैं फुल चैप्टर के, या फुल चैप्टर के एक एक क्वेश्चन, मींस एक पूरा का पूरा सैंपल पेपर, उसे आपको कर जाने हैं। पर डे एक सैंपल पर करेंगे आप वहां पे। उसके बाद आपको टेंशन नहीं रहेगी। बार बार रिवाइज करिए। न्यूमेरिकल इतने ज्यादा नहीं आते हैं फिजिक्स में। ये 2 चैप्टर हैं जिसमें न्यूमेरिकल आएंगे, लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इसके अंदर न्यूमेरिकल आएंगे, बट न्यूमेरिकल भी आएंगे तो फॉर्मूले बेस्ड आएंगे। अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, दोनों चैप्टर के मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। अभी होप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें इन 45 डेज को कैसे यूज करना है और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को कैसे अच्छा करना है। आई होप ऑल द बेस्ट सभी को। सभी इसको फॉलो करेंगे, टाइम टेबल कल से बनाएंगे। और कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, बाय बाय।